मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को लॉन्च कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से यंग इंडिया के बोल सीजन 2 को आज लॉन्च कर दिया गया। मुंबई कांग्रेस मिलिंद देवड़ा सभागृह में, जहां कांग्रेस विधायक व युवा नेता जिशान सिद्दीकी के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत की गई। यंग इंडिया के बोल में नेशनल लेवल स्पीच कंपटीशन की आज से शुरुआत की जा रही है। सीजन 1 में 800 लोग शामिल हुए थे, जिसमें 10 लोग मुंबई से चुने गए थे। जिशान सिद्दीकी और उनकी टीम को उम्मीद है कि इस बार इस कंपटीशन में मुंबई वाले बाजी मारेंगे। वहीं सिद्दीकी ने यह भी साफ कहा है कि युवाओं को घर से बाहर निकल के अपनी बात लोगों के बीच रखने का यह सबसे अच्छा मौका है। अगर किसी की सोच और कुछ करने का जज्बा हम सभी के मन को भा जाए तो आप कांग्रेस से जुड़कर देश की सेवा भी कर सकेंगे। पूरी इंडिया में हर राज्य से 10-10 लोग चुने जाएंगे और वो दिल्ली जाकर इस कंपटीशन में भाग लेंगे और जीतने पर उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा। यंग इंडिया बोल का पहला पार्ट भारतीय युवा कांग्रेस ने मुंबई में भी लॉन्च किया था। मुंबई अध्यक्ष भाई जिशान जी ने हर एक जिले में, हर एक असेंबली में जाके खुद बैठकें की और वहाँ से ऐसे वक्ता जो आज की जो देश की हमारी परिस्थितियाँ हैं उनके लेकर जो अच्छे वक्ता थे, उन वक्ताओं को वहाँ से निकाला, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको असेंबली से, डिस्ट्रिक्ट से उठा के लाए, यहाँ स्टेट में एक प्रोग्राम किया। उसके बाद यहाँ से जो लड़के फाइनल हुए उनको दिल्ली, जहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा किया गया था, वहाँ पूरी टीम को लेकर गए और वहाँ उन्होंने लाइव अपनी स्पीच सभी बड़े जो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बड़े नेता हैं, उनके सामने उन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदैव से सच का साथ दिया है, सच की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसी कड़ी में उन्होंने सबसे पहले ऐसा, हमारा युवा कांग्रेस संगठन एक ऐसा संगठन है जिसमें चुनाव लड़कर हर एक पद पे युवा चुना जाता है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो। एक मात्र हमारा संगठन ऐसा है। उसी कड़ी में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय कृष्णा जी, आदरणीय हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने, सभी ने युवाओं को एक मंच देने के लिए, जहां से वो आज की परिस्थितियों को लेकर अपनी बात को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से रख सके, उन्होंने यंग इंडिया बोल का एक माध्यम बनाया है। इस यंग इंडिया बोल के माध्यम से जो युवा है इस देश का, जो एक विधानसभा स्तर पे है, एक वार्ड के स्तर पे है, उसको निकालने का काम कर रहे हैं। हमने ये कार्यक्रम पूरे देश में हर एक जगह, हमारे भारतीय युवा कांग्रेस के जो वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने लॉन्च किया है। वो पूरी जिम्मेदारी से इस कार्यक्रम को एक एक गांव के कस्बे तक ले जा रहे हैं और वहां से जो अच्छे वक्ता है, जो आज की परिस्थितियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, या इस देश में जो धार्मिक धर्म को लेकर जो लड़ाया जा रहा है, इन सब बातों पे एक खुले मंच पे आकर अपने विचार रख रहे हैं। और उनको अभी आगे आप यहाँ से आपके विधायक, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिशान जी और हमारे यंग इंडिया बोल के जो यहाँ प्रभारी हैं हेगड़े जी, ये आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो ये कार्यक्रम है, इसको आपका भी सहयोग की जरूरत है। आप लोग भी इसको मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आप इसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ये एक युवाओं का मंच है। इसमें हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। वो हम ये नहीं देख रहे हैं वो किस पार्टी से, कहाँ से, हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ आके वो अपनी बात को रखे और यहाँ से जो लड़के चुने जाएंगे उनको हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वापस एक टीम बनाई जाएगी यहाँ से और वो दिल्ली लेके जाएंगे। और मैं इस बार प्रदेश अध्यक्ष जी से भी आपके माध्यम से यहाँ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि इस बार जो विनर हो वो हमारे मुंबई से हो। धन्यवाद। आप इस तरह बात
On behalf of the Mumbai Youth Congress team, it gives me great pleasure to launch Young India Ke Bol Season 2 today. Young India Ke Bol Season 1 was a huge and grand success. The Indian Youth Congress is looking to find talented young individuals from across the country and appoint them as spokespersons. As we see today, intolerance is being spread, hate is being spread, and the constitutional values are being decimated in the country. So it is important for the youth of the country to stand up and raise their voices against such issues. We are going to have a competition at 3 levels. A district level competition will be held by the middle of June in all the 6 districts in Mumbai. A Mumbai level competition will be held in the month of July, and the national level competition will be held in October. All you have to do to apply for this competition is there's a link that will be shared to all of you. You have to apply through the link and your participation will be registered. We are looking forward to all college students, working professionals participating in this competition and making it a grand success. This is a huge opportunity for the youth of the country to voice their opinions in such a large and grand stage. I will be handing it over to Zishan sir to speak more about the competition. देखिए, इससे पहले हमने यंग इंडिया के बोल सीजन 1 लॉन्च किया था और मुंबई में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन भी मिली थी. इस समय हमारे साथ हमारे प्रभारी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रभारी विजय सिंह राजू भी हमारे साथ हैं. यंग इंडिया के बोल के प्रभारी समरुद्ध हेगड़े जी, IYC की सेक्रेटरी सुरभीर द्विवेदी जी, मेरे सारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे वैभव दनावड़े जी, जनरल सेक्रेटरीज विक्रम सिंह ठाकुर जी, सिद्धार्थ यादव जी, विजय यादव जी. बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यंग इंडिया के बोल एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पोक्स पर्सन्स जो आगे जाके मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और आगे जाके कांग्रेस की आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करेंगे. और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन पॉलिटिकल लोग भी जो हमारी आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े और आम आदमी की जो कठिनाइयाँ हैं, आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स है वो इस मंच से लोगों को संबोधित करें. सीजन 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ और दिल्ली में इसका फाइनल भी हुआ. इस बार हम यंग इंडिया के बोल सीजन 2 लॉन्च करने जा रहे हैं और इसमें मुंबई की जो प्रतियोगिता है इसमें हमने अलग अलग कैश प्राइजेस भी किए हैं मोटिवेशन के लिए. हम जो 10 फाइनलिस्ट आए हैं हर एक फाइनलिस्ट को एक कैश प्राइज देंगे 5,000 रुपीज़ का. जो जीतेगा उसको कैश प्राइज मिलेगा 25,000 का, जो सेकंड आएगा उसको 15,000 और थर्ड 10,000. ये सिर्फ एक मोटिवेशन बेस के लिए है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं हमारे साथ जुड़े और जो अच्छा बोल सकते हैं, जो उनकी सोच हमारे विचारधारा से मैच करती हो, उन सबको हम आमंत्रित करते हैं कि एक साथ एक मंच पर आके अपनी बात रखें. तो जैसे समृद्ध जी ने कहा था कि एक लिंक आप सबसे शेयर किया जाएगा, उस लिंक से आप इनरोल कर सकते हैं और आपका जब आपके डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्रतियोगिता हो रही होगी तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा. और हमारे पास एक पैनल ऑफ जजेस होंगे जो जज करेंगे और उसके बाद मुंबई लेवल पे ये फाइनल रखी जाएगी और उसके बाद मुंबई से जो फाइनलिस्ट चूज होते हैं वो फिर दिल्ली जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पे भी ये प्रतियोगिता होगी. और जैसे विजय भाई ने कहा कि कोशिश पूरी होगी कि अच्छे से अच्छे प्रवक्ता मुंबई से जाए और इस बार विजेता मुंबई से हो. आप सब ने अपना कीमती समय इधर निकाल के इधर आए हो. मैं आपको बहुत मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा. जी डिस्ट्रिक्ट राउंड होगा पहले इन द मंथ ऑफ जून और फिर स्टेट लेवल मुंबई लेवल का एक राउंड जुलाई में होगा
और फिर नेशनल लेवल फाइनल राउंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे मुंबई के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, उस हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो केपेबल लोग होंगे उनको हम मुंबई के फाइनल्स में लेंगे, और मुंबई के फाइनल्स में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेगा उसको हम नेशनल लेवल दिल्ली पर लेकर जाएंगे। कॉलेज में चीजें देखी जाती हैं अक्सर कॉलेज स्टूडेंट्स के, कॉलेज में कितने कॉलेज में आपका प्लान है? ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस पे हम जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस तो नहीं है, मगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस के बाहर जाएंगे। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत भी है और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स से भी हमारी बातचीत है। हम अलग अलग तरीके के प्रमोशंस करके कॉलेजेस तक जाने की कोशिश करेंगे, और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और जो लोग थोड़े झिझकते हैं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आने के लिए, उन सब से संपर्क करके उन्हें कंफर्टेबल फील करा के इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन से कॉलेज के मुंबई की बात करें? मुंबई की बात करें तो हम कॉलेजेस जैसे MMK कॉलेज हो गया, नेशनल कॉलेज हो गया, HR कॉलेज हो गया, JM कॉलेज हो गया। कॉलेजेस अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो 100 से भी ऊपर है, मगर हर कॉलेज कोशिश करेंगे कि हर एक कॉलेज को हम उन तक पहुँचे। सर, कोई किसी तरीके की बेसिक आप लोगों ने वहाँ पर कोई कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज किया जिससे जिसकी स्पीच अच्छी हो उसको आप लोग चुनेंगे? देखिए, हम प्रमोशन हर कॉलेज के बाहर करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंट्रीज की कोई लिमिट नहीं होगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने लोग आएंगे उतने लोगों को हम लेंगे, और उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे हम स्टेट लेवल तक पहुंचाएंगे। सर, अट्रैक्शन के लिए कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड का सहारा लेंगे, जी ठीक है? तो बॉलीवुड में अगर बात करें किसको आप लेने वाले हैं? जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, टेस्ट होगा तो उसमें जरूर जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है वो वेलकम है। फिलहाल तो फेस हमारे राहुल गांधी जी है और श्रीनिवास जी है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पिछले साल कई सालों में हमने काम किया है, हमें और कोई फेस की जरूरत नहीं है, मगर जो इस मुहिम से जुड़ना चाहेगा उसे बहुत बहुत स्वागत है। सलमान खान आपके काफी करीब माने जाते हैं, जी, आपकी फैमिली के। जी। सलमान खान दिखेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये एक इंटरनल पार्टी का प्लेटफॉर्म है, और जिसको भी इसमें हमारे साथ जुड़ना है, ये मेरा कोई पर्सनल तो मुहिम नहीं है, ये एक पार्टी की मुहिम है। और जैसे मैंने कहा कि जिसको भी जुड़ना है वो बहुत बहुत उसका स्वागत है, और हमारे मेन यही एम है कि हम यंगस्टर्स तक पहुंचे, और जो लोग हमें पहुंचाने की इसमें मदद करेंगे उनका आभार रहेगा। सर, जिस तरीके से आपने ये यूथ को खास करके ये ध्यान में रखते चीजें बनाई है, तो इससे लग रहा है कि पॉलिटिकल जो एक कहें अगर उसकी फेस जो है लोगों को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखने लगा है, इन सारी चीजों से लोग जुड़ेंगे, यूथ खास करके जुड़ेंगे। जी, देखिए, युवाओं को आज महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके बहुत से मुद्दे हैं जिनके बारे में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें बोलना है, उन्हें बहुत सारा दर्द है, मगर एक मंच नहीं है जिसपे वो आ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। बहुत सारे युवा हैं जो कोई भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, मगर वो इस देश में जो स्थिति है उससे नाखुश है, और वो चाहते हैं बदलाव के लिए, और अपनी जो ओरेटरी स्किल्स है वो भी दिखलाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक अच्छा मंच है, जिसके थ्रू वो एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और आगे जाके पार्टी के बड़े प्रवक्ताओं में से एक वो बन सकते हैं। और शुरुआत ये एक हम प्लेटफॉर्म देने के लिए ये हमारी कोशिश है। आपको लगता है जिस बहुत मुश्किल का दौर है जी, हनुमान चालीसा, नमाज, बहुत पता नहीं क्या क्या बवाल चल रहा है जी, सब, तो ये मुश्किल है चीजें, थोड़ा मुश्किल रहेगा आपको लगता है? देखिए, मैं आपने जो चीजें कहा वो काफी लीडर्स जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आजकल बोल रहे हैं, और जो असली मुद्दे हैं देश में, जैसे हम महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफी लीडर्स कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज का युवा है वो इससे परे है और इससे ज्यादा समझदार है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो इन युवाओं के बीच में आएगी, और युवाओं को अपनी मन की भ्रास निकालना है, और यही मंच है जिसमें वो आ सकते हैं एक साथ, और जो देश में जो कठिनाइयां है, देश में जो दिक्कतें हैं, वो आके वो इस मंच के माध्यम से कह सकते हैं। सोशल मीडिया का कितना सहारा लेंगे? सोशल मीडिया आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, और मैं यकीन करता हूँ कि
पूरे देश में अलग अलग स्टेट्स में ये जो प्रतियोगिता ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो इंडियन यूथ कांग्रेस के अलावा अलग अलग पेजेस की हम सहारा लेंगे और जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, जिसके थ्रू हमें ज़्यादा इनरोलमेंट्स मिलेंगे और जितने ज़्यादा इनरोलमेंट्स मिलेंगे उतनी ही क्वालिटी हमें मिलेगी स्पोक्स पर्सन्स की। सर कहीं ना कहीं चेहरा बदलेगा, जिस तरीके से यंगस्टर जो है वो पॉलिटिशियंस बनना नहीं चाहते, लेकिन इस तरीके की चीज़ अगर लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा। देखिए, अगर आप एक इस देश के नागरिक हो और आप कहते हो कि मैं इस देश के राजनीतिक सिचुएशन से खुश नहीं हूं, तो आपको इसमें आकर बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर रहकर अगर आप इसके बारे में कंप्लेन करते हो तो बहुत आसान सी चीज़ है कि आप बाहर रहकर आप किसी चीज़ के बारे में एक ओपिनियन रख सके, मगर आपको इसके अंदर आकर जो बदलाव की पहल है वो करनी है। तो इसीलिए अलग अलग माध्यम है और मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत ही फ्रेंडली और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है जो इंडियन यूथ कांग्रेस लोगों को दे रही है। तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई मीडियम नहीं है जिसके थ्रू यंगस्टर्स जो नॉन पॉलिटिकल है वो अंदर आ सकते हैं और अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए इसके माध्यम से? युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, जिन जिन लोगों की विचारधारा हमारे से मैच करती हो और जिन जिन लोगों को देश में जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में अगर बात करनी हो तो ये सही स्टेज है। आप हमारे साथ जुड़िए और हो सकता है कि आपकी बातें लोगों को अच्छी लगे और आने वाले समय में आप हमारी पार्टी के एक अहम रूप में एक स्पोक्स पर्सन बने। थैंक यू सर। थैंक यू।